सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल चलो तो चलो। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज मेरे साथ एक मैडम है और हम आए हुए हैं वेडिंग वेल्स। लेकिन यहाँ कोई शादी का समारोह नहीं है, लेकिन उससे भी भव्य कुछ हो रहा है और क्या खास हो रहा है वो हम समझेंगे। लेकिन अखिल भारतीय किन्नर महाअधिवेशन जो धनबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है, 2 तारीख से शुरुआत हुई है इसकी और 10 तारीख तक जो है ये आयोजन चलता रहेगा। कल भव्य यात्रा निकाला गया और उसके बाद जो है जितने भी समाज के लोग हैं एक साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, हंसी ठिठोलियाँ हो रही है, साथ में गपशप कर रहे हैं। लेकिन आज जानूंगी ज़िंदगी क्या रही और स्ट्रगल कैसा रहा। बहुत स्वागत है मैडम। सबसे पहले हमारी तरफ से पूरे झारखंड को जय झारखंड, जय जौहार। और हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे धनबाद ज़िले के जितने भी प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज ये हमारे किन्नर सम्मेलन को कोऑपरेट किए और इतनी प्रशासनिक व्यवस्था जो भी मिली है बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ के डीएम मैडम जो आई हुई थी, आज हम लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। हमारे सम्मेलन में 4 चांद लग गया और हम ये सम्मेलन में भाग लिए। हमारे पूरे भारत के, पूरे विश्व भारत में हमारे जितने भी देश के कोने कोने से किन्नर पहुँचे हैं, आए हुए। और हमारे झारखंड के जजमान हमारे परिवार के लिए दुआएं के लिए, क्योंकि कहते हैं कि किन्नरों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं और ब्रह्मा का लिखा झूठ होता है मगर किन्नरों का कहा कभी झूठ नहीं होता है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी अम्बेडकर हुआ, मैं गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह से हैं, तब तो झारखंड को आप अच्छे से समझती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ की बेटी हूँ और बेटियाँ घर के कोने कोने के बारे में जानती और हैं। बेटियों से ही घर सजता है, संवरता है, सुंदर बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। जिस अच्छा, घर में बेटी ना हो घर घर नहीं एक होता। बात बताइए, उम्र कितनी हुई है आपकी? मेरी 30 है। लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा है कि उम्र है इतनी? नहीं, एक्चुअली अपने आप का मेंटेनेंस करना, डाइट मेंटेनेंस करना, क्योंकि अभी के टाइम में क्या होता है ना कि अपने आप को आप जितना मेंटेन रखोगे, फिट रखोगे तो उतना अच्छा है। तो आपके लिए फिटनेस का क्या डेफिनेशन है? खुद को फिट कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आजकल लड़कियां कम उम्र में बहुत मोटी हो जा रही है, बीमारियां हो जा रही है, कैसे स्वस्थ रखेंगे? फैटी चीज़ें, ऑयलीज और नॉन वेज वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं खाना है? मैं नहीं खाती हूँ। तो इतना मतलब कंट्रोल करना पड़ता है तब इतने सुंदर लगिएगा। एक्चुअली मैं ना बचपन से नहीं खाई हूँ, मतलब आई एम प्योर वेजिटेरियन। अच्छा। और ना ही मैं बाहर की कुछ भी ऐसे खाने पीने में वैसा मेरा कुछ भी नहीं। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, आप लोग दूसरों के खुशियों में बधाइयाँ देती हैं, लेकिन समाज जो है कई बार आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, परेशानियाँ खड़ा करता है। लोग कई बार आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं और जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। क्या उस समय लगता है जब कोई बुरा कहता है, कुछ सुनाता है? एक्चुअली हमने कभी समाज को अलग नहीं किया, समाज ने हम लोगों को अलग किया। इतिहास गवाह है इसका। वेद, चारों वेदों में, ग्रंथों में, रामायण में हमारे किन्नर के बारे में काफ़ी अच्छा दर्शाया गया है। हमारी 9वीं भक्ति ऑलरेडी कंप्लीटेड है और किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होता है। बट उन लोग को माइंड में ये लग बैठा हुआ नहीं, किन्नर अच्छे नहीं होते हैं, मगर माइंड सेटअप होता है। अगर कोई बच्चा आपके घर में जन्म लिया हो, अगर मैं बचपन से बोलूँगी कि नहीं बच्चा नहीं, किन्नर से दूरी रखो, वो किन्नर ऐसे होते हैं वैसे, तो वो बच्चा बड़ा होकर वो अपने बच्चे को भी यही सिखाएगा जी। पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक मेल और फीमेल के थ्रू से ही उत्पत्ति हुई है हमारी। हमने कोई 8वें अजूबे नहीं है और मैं 3rd जेंडर हूँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जी जी। ये एक प्राकृतिक चीज़ होता है, नेचुरली होता है कि ये 3rd जेंडर हर किसी के घर में भी हो सकता है और ये सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना, भगवान ने खास बनाया सबको, पर खास व्यक्ति किसी सबको नहीं मिलता, किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है। जी, तो परिवार को ये बात भी समझना चाहिए। जी, सबके घर में ये आशीर्वाद नहीं होता है। सबके घर में दुआएं कहते हैं, हम दुआ लेने जाते हैं किन्नरों से और उसके बाद कहते हैं नहीं वो अच्छे नहीं होते, वो समाज से अलग है। अरे हम जब दुआ लेने जाते हैं उनके पास, कहते हैं उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है और वो दुआ खुद हमारे घर में जन्म ले रहा है, तो फिर उसको तो और भी खुशी होना चाहिए कि आज हमारे घर में स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया है। इस समाज से कब से जुड़ना हुआ? एकदम बचपन से या फिर अपने परिवार के साथ रहकर? आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन जी। एंड आई एम डूइंग फॉर लॉ
अच्छा वाह, लॉ कर लिया। कहाँ Yeah. से? यहीं धनबाद से की क्या? कोडरमा से की Yeah. है। अच्छा, तो एक बात बताइए, शुरू से परिवार यही समाज से रही या फिर अपना फैमिली था? वो एक्चुअली यादें हैं? मेरी फैमिली ने कोऑपरेट किया, सपोर्टेड है, और फैमिली के साथ साथ मेरी गुरुओं का भी सपोर्ट है। मेरे समाज ने भी मेरे को कोऑपरेट किया है। आज मेरी सोसाइटी और मेरे किन्नर समाज ने मिलकर मुझे यहाँ तक लेकर आया, और मैं अपने किन्नर समाज को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाइए, और वो पढ़ना चाहते तो उन्हें आगे बढ़ाइए। जब आपने लॉ जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को लिया है, उसको चुना है, एक बात बताइएगा, क्योंकि अधिकार में अभी भी कहीं ना कहीं किन्नर समाज जो है पीछे रह गया। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे वर्क चल रही है, वर्क अब बहुत अच्छा आ रहा है रिज़ल्ट। अभी हमारे कुछ टाइम पहले ये आया था एक मैसेज में, हम लोग की कुतुब मीनार में पूरे किन्नर समाज का वो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, धरना प्रदर्शन। उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मांगे हैं हमारी, और वो मांगे हैं लोकसभा में 5%, हर विभाग में मुझे जगह चाहिए। अच्छा मैम, आपने जैसे कि मैं बताना चाह रही हूँ, नौकरी में आरक्षण 5% होना चाहिए, स्वास्थ्य आरक्षण में 3% होना चाहिए, शिक्षा आरक्षण में 3% होना चाहिए, विधानसभा में 5%, और राज्यसभा में 3% आरक्षण, राष्ट्रीय किन्नर ट्रांसजेंडर आयोग ट्रांसजेंडर की लोकसभा में 5% आरक्षण होनी चाहिए। अच्छा मैम, आपने विधायकी के लिए भी फाइट किया है, चुनाव भी लड़े हैं? हाँ, मैं असेंबली फाइटिंग कैंडिडेट प्रत्याशी हूँ, और अच्छा, मैं तो कब आपने लड़ा था ये चुनाव? ये 2024 में मैं फाइट की हूँ। फाइट की है, तो गिरिडीह से? जी, क्षेत्र 32 यस है। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, आप इतनी एजुकेटेड हैं, लेकिन समाज में अब भी धर्म के नाम पर जो है लोग एक दूसरे को बांटते हैं, समुदाय के नाम पे विभाजन है, ये सब जब सुनती हैं क्या लगता है मन में? सबसे पहले तो हमारे समाज में, हम किन्नर समाज में ना, हमें कोई धर्म नहीं, हमारा एक समाज है किन्नर। अच्छा, हम सभी धर्मों को मानते हैं। हाँ, क्योंकि गॉड एक है, ये सभी जानते हैं, बट हम लोगों ने बांट लिया है। कोई अल्लाह कह के बुलाते, कोई राम कह के बुलाते, कोई कुछ है ना। तो मैं सभी धर्मों को सम्मान करती हूँ, और अभी के टाइम में मतलब जो भी संविधान के एक्ट के तहत मैं कहना चाहती हूँ, कोई किसी के धर्म और मज़हब के खिलाफ में अगर कोई ऐसी बातें होती तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती। अच्छा, अपने जो उस परिवार जिस घर में आपका जन्म हुआ था, अभी भी बातें होती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। हाँ, कनेक्टेड है। तो कितने भाई बहन हुए आप लोग? हाँ, मेरी तो 2 छोटी सिस्टर है और मैं। तो जब बातें होती है तो क्या बातें होती है? लगता है कि वो लोग अंतर करते हैं या सब एक साथ? नहीं, सब एक साथ है, कॉमन है। एक्चुअली अब के टाइम में सब एजुकेटेड है, क्वालिफाइड, जनरेशन चेंज हो रही है। एक टाइम था ना कि जैसे किसी के घर में कोई किन्नर जन्म लेता है तो उसे तुरंत वो हटा दो, वो दे दो, ये कर दो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रख कर जन्म देते हैं, वो तकलीफ़ से जन्म देते हैं, वो कुछ भी है। अगर कोई बच्चा विकलांग पैदा लेता है तो क्या हम उसे फेंकते हैं? नहीं, तो उसी तरह वो व्यलिंगी हो गया। जी, तो अपने मम्मी पापा के लिए कोई मैसेज देना है क्या? हाँ, मम्मी पापा के लिए मेरे बहुत स्पेशल मैसेज है। मेरी माँ को तहे दिल से धन्यवाद करती। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझा, बहुत कोऑपरेट किया, और उनके कोऑपरेट से मैं यहाँ तक पहुँची। और आप चलिए इमोशनल हो रही है मैडम। अच्छा, एक बात, अब मुझे मालूम है कि आप अब समझदार हैं, चीज़ों को देखती हैं और समझ रही हैं। अन्य जितनी आपके यहाँ कई दोस्त वगैरह हुई कि नहीं, फ्रेंडशिप हुआ? हाँ, यहाँ पे सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और देसी परदेसी सभी आए हुए हैं। काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, और सीख भी रही हूँ, और मेरे चेले नाती भी हैं काफ़ी। अच्छा, अभी आप इमोशनल हो गई। लोग कहते हैं कि जो थर्ड जेंडर होता है उसके साथ वो शादीशुदा जीवन में नहीं जाते हैं। किन्नर जो है, कई ऐसे केसेस भी आते हैं कि किन्नर का एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, वो उन्हीं के साथ अपने जीवन को प्यार मोहब्बत के साथ गुजारते भी हैं। आपका क्या परसेप्शन है? क्योंकि आज के समय में लड़कियों का शादी हो रहा है, तुरंत तलाक हो जा रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत घटनाएं घट रही है, ये सब जब आप लोग सुनती है तो क्या एहसास होता है मैडम? देखिए, कानूनी प्रावधान है, मैरिज एक्ट का है, पर समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि समाज जब एक फले फूले जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चे कर सकती हैं, माँ बन सकती हैं, वो घर बसा सकती हैं, उनको उनके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऑफकोर्स है कि ये प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है। तो मैडम, कभी ऐसा
ऐसा इतने लंबे जीवन काल में कहीं से कोई ऐसा विवाह प्रस्ताव जो कि थर्ड जेंडर ना हो और कोई सामने से आकर ये कहा हो कि बहुत लोग किए हैं, कर रहे हैं, अपने लाइफ को अपने नॉर्मल तरीके से जीते हैं। पर समाज में बदलाव आएगा तो आगे भी हर एक को जीने का अधिकार है भाई, अपनी ज़िंदगी है, जैसे जीना चाहे, देश आज़ाद है। अच्छा, ऑल आर द फ्रीडम। लड़के लड़कियों को तो आज़ादी है, वो शादी करके लाइफ सेटल करते हैं। आप लोग की जो पूरी कम्युनिटी है, आप लोगों के अंदर भी तो एक ख्वाहिश इच्छा होती होगी कि मेरा भी एक परिवार हो, पर वैसा कोई समझने वाला नहीं मिलता है आज के टाइम में। लोग बस यूज़ करके उसको मिसयूज़ करना, उसको तोड़ देना। एक तो बचपन से किन्नर टूटी हुई होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार के भूखे होते हैं। अगर मुझे प्यार से आप 2 वक्त की रोटी दो ना, तो आपकी ज़िंदगी भर गुलामी कर दूंगी मैं। समाज को ये समझना चाहिए। कहते हैं सरकार मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सरकार तो कर रही है, पर समाज क्या कर रहा है उसे बदलने के लिए आप लोगों का सहयोग और कोऑपरेट की ज़रूरत है। अच्छा, आप जब तक नहीं एक चीज़ मुझे और बताइएगा, सजना संवरना तो हर स्त्रियों का शौक होता है। आजकल तो लड़के भी मेकअप कर लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं सुंदर दिखने के लिए। कोई टिप्स अपनी ओर से देना चाहेंगे? कई लड़कियां जो नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं होती हैं तो खूब सारे मेकअप भी करती हैं, आप बताइएगा आपकी जैसे सुंदर लगने के लिए क्या करना? नहीं, मैं एक्चुअली सुंदर नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। स्माइल और सुंदरता सब है मैम, फेस कटिंग भी बड़ा सुंदर है, स्टाइल भी है, ये सब में नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली ना हम लोग जो जिस नज़र से देखते हैं ना, वो नज़ारे सुंदर ऑटोमेटिक, अगर आप अच्छी नज़र से देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब अच्छे ही लगेंगे। तो सजना पसंद है, मेकअप पे कितना समय लगाती हैं? मैं नहीं करती हूँ। आपको नहीं उतना अच्छा लगता है, मतलब अपने अपने शौक पर है, क्योंकि आज भी कई लड़की मैं सिर्फ मेकअप मुझे उतना कोई खास तो नहीं क्या लगता। चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है? पढ़ना लिखना, खाना पीना, घूमना? मुझे सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, मैं समाज के लिए काम करती हूँ और आज से नहीं, मैं 15 सालों से करती हूँ। ज़िंदगी के लिए आगे की क्या प्लानिंग है? लाइफ प्लानिंग है कि कुछ अच्छा करके जाऊँ, कि मेरे जाने के बाद भी मेरे नाम हो। तो सभी लोगों में कोई सबसे पसंदीदा जो आपके साथ आपके समाज में है, जो दिल में जिसका खास जगह है, जिसको आप अपने कोई भी मुसीबत को, कोई फीलिंग को शेयर करती हैं, कोई है इन सभी लोगों में खास? हाँ, है ना, मेरी श्वेता माँ है, झरिया की है। अच्छा। वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ जी। हाँ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा संस्कार दिया, तो प्यार दिया। करती होंगी, बच्ची बदमाशी करेगी तो? हाँ, डांटती है, माँ है तो डांटेंगी ही, मैं रूठ भी जाती हूँ, मेरी माँ मुझे मनाती भी है और मेरी माँ का प्यार है। मैं अपनी माँ को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, श्वेता माँ को, और मेरी माँ हमेशा ऐसे ही खुश रहे, स्माइल करती रहे श्वेता माँ। आखिरी सवाल है, हमारे सोसाइटी में अगर कोई इंसान में जन्म ले लिया, महिला पुरुष, तो वो कहते हैं भगवान अगले जन्म में हमको ये मत बनाना। लड़कियां कहती हैं कि भगवान लड़की ना बनाना, हमको लड़का बनाना। आपकी क्या ख्वाहिश है, अगले जन्म में क्या इच्छा है? तो कर्म पे डिपेंड करता है, मैं जैसा करूँगी वैसा ही फल पाऊँगी। तो कर्म पे यकीन है? हाँ बिल्कुल, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। अगर कर्मा पे यकीन नहीं होता तो आज राजा राम वनवास नहीं जाते और राम का तब तो आप इतनी पढ़ी लिखी है तो सारी दलीलें आपके पास है, वो भी लॉ की स्टूडेंट है। चलिए मैडम, आप देख सकते हैं इतनी पॉजिटिव है कि उम्र कितना भी रहे लेकिन वो आपको चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा होगा। दिन प्रतिदिन उम्र लग रहा है कि एकदम जवानी है मैडम, एकदम बहुत मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। इतना तो कोई सेलिब्रिटी भी अपने लाइफ को इस तरीके से मैनेज नहीं करती हैं। लेकिन सवाल यही रहा लाइव इंडियन गार्ड का कि दूसरों की ज़िंदगी में जो लोग खुशियाँ लाते हैं उनकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। अन्य खबरों के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।